अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स का जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 15 जो कि हमारा टॉपिक है आज टेस्टिमोनियल्स एंड सोशल आइकन्स। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल बेसिकली जैसा कि हमारे जो यूज़र्स होते हैं उन्होंने कोई कस्टमर्स जो होते हैं उन्होंने हमारे जो है वो रिव्यूज़ दिए हुए होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हम जो है वो टेस्टिमोनियल सेक्शंस को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल में हमारे पास दो आते हैं, एक टेस्टिमोनियल सिंपल है और एक कैरोसेल के साथ आता है। कैरोसेल बेसिकली जिस तरह से इमेज कैरोसेल था वो खुद ब खुद ही जो है वो स्क्रॉल होता रहता है, तो ये हमारे पास प्रो वेरिएंट के अंदर आता है। तो हम जब भी जो है वो सिंपल कैरोसेल को देख लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है सेटिंग्स की। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका कंटेंट आ जाता है कि आपकी जो रिव्यू है वो आप यहाँ पर या जो भी आपके कस्टमर ने आपके लिए बोला हुआ है वो आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं, या मतलब कस्टमर का जो आपको मैसेज आया होता है वो आप यहाँ पर उसका कंटेंट जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर आप उस कस्टमर की या जो है वो आप इमेज लगाना चाहता है वो आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी इमेज एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर शो होएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज रेजोल्यूशन ऑलरेडी फुल है। उसके बाद आप उस कस्टमर का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे उसका टाइटल जो है वो आप देना चाहते हैं, डिज़ाइनर है, किस फील्ड के अंदर जो है वो आपने उसका काम किया है या कौन सा कस्टमर है, उस तरीके से आप या कंपनी है कोई, उसका आप जो है वो यहाँ पर टाइटल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कोई लिंक वगैरह ऐड करना है, जैसा कि उसके जो काम किया हुआ उसका कोई वेबसाइट है, उसकी कोई वेबसाइट का लिंक आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इमेज पोजीशन है, उसको आप टॉप पे रखना चाहते हैं या साइड रखना चाहते हैं। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है कि आप इसको किस तरीके के अलाइन करना चाहते हैं। अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, अगर जो है वो आप लेफ्ट कर देते हैं तो वो आपको लेफ्ट साइड पर ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो लूप कैरोसेल विजेट यहाँ पर भी है, लेकिन ये भी प्रो के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद स्टाइल्स में चलते हैं। स्टाइल में टेक्स्ट का कलर आ रहा है, उसकी टाइपोग्राफी है। उसके बाद इमेज में भी सेम एज इट इज इमेज की रेजोल्यूशन वगैरह है, आप उसको जो है वो साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये आपको ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल व्यू के लिए अलग अलग तरीके से चेंज और साइज दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर टाइप अगर आप देना चाहते हैं सॉलिड है, उसके बाद सॉलिड का कलर क्या आप दे रहे हैं, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑलरेडी हमने वो पहले ही जो है वो स्क्वायर में रखा हुआ है। नेम का जो है उसका टेक्स्ट का कलर, टाइपोग्राफी और शेडो, और उसके बाद जो है उसका टाइटल जो है डिज़ाइनर जो नीचे हमने लिखा हुआ है उसका आपको टेक्स्ट कलर और टाइपोग्राफी और जो है टेक्स्ट का शेडो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। कंटेंट का भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप इसको अगर वाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको वाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर और इस तरीके से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं वाइट कलर के अंदर। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपके पास टेस्टिमोनियल की कुछ ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसके अलावा आपको मिल जाता है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सोशल आइकन्स के हवाले से। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम जो है वो सोशल आइकन्स को भी देख लेते हैं। सोशल आइकन्स को आप जस्ट सोशल लिखेंगे, आपके पास यहाँ पर उसका जो विजेट है वो आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो सोशल आइकन्स में इस तरीके से कुछ आपको सोशल आइकन्स की लिस्ट मिल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर न्यू आइटम को ऐड करते जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने आपने ऐड ऑन करने हैं, अगर क्रॉस करना है तो आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, इसको आप डुप्लीकेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेम शो हो रहा है ये ऑलरेडी आप जब यहाँ पे कोई भी जो है वो इमेज को सिलेक्ट करते हैं या आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो उसका टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अब ट्विटर 2 बार आ रहा है तो हम इसको जो है वो किसी और के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं, जैसा कि यूट्यूब रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका जो लिंक होगा आपके सोशल पेज का वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ऑफिशियल कलर और
कस्टम वगैरह कस्टम कलर को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। जैसा कि प्राइमरी में ये दे देता हूँ और सेकेंडरी जो है उसको ये दे देता हूँ। तो ये इस तरह से जो प्राइमरी है वो उसका बैकग्राउंड कलर कंसिडर हो जाएगा और जो सेकेंडरी कलर है वो उसका लोगो का कलर कंसिडर हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो है वो ऑफिशियल कलर्स को ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास इनकी शेप का आ रहा है। शेप में हमारे पास 3 होती हैं, स्क्वायर जो कि कर्व नहीं होती साइडों से, राउंडेड जो कि थोड़ा सा बॉर्डर का साइडों से कर्व होता है, और थर्ड वन सर्कल के अंदर। ठीक है, कॉलम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक आइकन जो है वो एक कॉलम में आए, 2 कॉलम्स बने इसके, या ऑटो पे चला जाए, और इसकी इस तरीके से अलाइनमेंट भी सेट की जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से इसके स्टाइल के अंदर कुछ चीज़ें वही ऑफिशियल कलर्स के हवाले से, इसकी साइजिंग के हवाले से एडजस्टमेंट है। आप पैडिंग दे सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा रोज़ की गैप हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास बॉर्डर रेडियस जो कि ऑलरेडी ही सर्कल है। ठीक है, उसके बाद आइकन होवर के ऊपर अगर आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई पल्स वगैरह, जो कि हम ऑलरेडी अपने जो हमारा बटन वगैरह था उसके अंदर हम ऑलरेडी इसको लगाकर देख चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली सोशल आइकन्स के हवाले से। तो इस तरीके से जो है वो आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।